हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम वार। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से लगभग दूसरे या तीसरे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन ही जाते हैं और हमको यहाँ पे एग्जामिनर कई तरीके से घुमा सकता है। एक एक यूनिट को वो दूसरे तरीके से लिख सकता है, तीसरे तरीके से लिख सकता है, तो वो हमको कई तरीके से घुमा सकता है। तो दोस्तों, आज की क्लास देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको फिर इन मात्रकों को रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसीलिए क्लास को पूरा देखें और चीजों को समझते हुए लिखते हुए चलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और एक एक पॉइंट को बेसिक तरीके से समझते हैं। कौन सी चीज कहां से आई है, कैसे आई है, इन सभी फैक्ट्स को समझते हुए चलते हैं। दोस्तों, आज की क्लास यूनिट्स, अगर हम यूनिट की बात करें तो वो टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मूल मात्रक, जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट, जिसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल जो मात्रक है, मूल मात्रक है, वह मात्रक हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मात्रक की जरूरत नहीं पड़ती है। उन मात्रकों को हम फंडामेंटल मात्रक कहते हैं। और दूसरी तरफ डिराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक होते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दो या दो से अधिक मात्रकों की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फंडामेंटल मात्रक अपने आप में स्वतंत्र है और जो डिराइव्ड मात्रक है, जो व्युत्पन्न मात्रक है, वो मूल मात्रकों से ही बना है। और जो मूल मात्रक है उनकी संख्या 7 है। 7 मूल मात्रक होते हैं और इन सातों में से लगभग सारे स्टूडेंट्स को, लगभग 95% स्टूडेंट्स को कम से कम 7 में से 4 तो याद ही होते होंगे। और बचे कितने? 3। तो बस 3 या 4 को ही हमें याद करना है, बाकी तो सब हम लोग वहां से बना ही लेंगे। दोस्तों, एक तीसरी कैटेगरी भी बना दी गई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है। वो कौन सी है? संपूरक मात्रक। दो संपूरक मात्रक भी होते हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारे मात्रक को देख लेते हैं। तो फंडामेंटल मात्रक हुए 7। कौन कौन से हुए? लंबाई, लंबाई का जो यूनिट है वो क्या है? मीटर है। लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। दूसरा क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब मास, मास का मतलब पदार्थ। किस में मापते हैं? किसी भी चीज को हम लेने जाए, मान लीजिए हम शॉप पर गए हैं, किसी चीनी लेने गए हैं, तो चीनी का द्रव्यमान जितना होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको मेजर करेंगे किलोग्राम में। तो जो द्रव्यमान का मात्रक है वो क्या है? किलोग्राम है। तीसरा है समय, समय का मात्रक सबको पता है क्या है? सेकेंड है। ठीक है दोस्तों। फिर चौथा क्या है? विद्युत धारा। दोस्तों, विद्युत धारा भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका जो मात्रक है वो है एम्पियर। अपने अपने घरों पर मीटर लगा रहता है, वहां पे एम्पियर यूनिट्स चलती रहती है। सॉरी, वहां पर तो वाट चलता है, बट जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या है? उसका मात्रक है एम्पियर। दोस्तों, तीसरा है ताप। ताप का मात्रक है केल्विन। ताप का मात्रक क्या दोस्तों? केल्विन। दोस्तों, ताप का पुराना मात्रक सेल्सियस भी है, तो ताप का सेल्सियस मात्रक भी है और केल्विन मात्रक भी है। दोस्तों, छठा मात्रक है ज्योति तीव्रता। दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। क्या है दोस्तों? कैंडेला है। और सातवां है पदार्थ की मात्रा। दोस्तों, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो क्या है? मोल है। क्या है दोस्तों? मोल है। तो आई थिंक दोस्तों, यहां से लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप, ये 4 मात्रक तो सबको आते ही होंगे। अगर आप मैथ को सॉल्व करते हैं तो ये आपको पता ही होंगे, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। बचे क्या? विद्युत धारा मात्रक क्या है? एम्पियर। फिर क्या है? ज्योति तीव्रता मात्रक क्या है? कैंडेला। और फिर क्या है? पदार्थ की मात्रा मात्रक क्या है? मोल। बस आपको 3 याद करने हैं, फिर टोटल 7 हो जाएंगे और इन सातों की मदद से हम इनको निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये हो गए मूल मात्रक। इनको आप कहीं पर नोट कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ पर अभी स्पेस बनाएंगे।
फिर दोस्तों एक सब कैटेगरी बना दी गई संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक दो हैं। एक कौन सा है? समतल कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है उसको हम रेडियन कहते हैं। किसी भी एंगल को हम किसे मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। और दूसरा क्या है? ठोसीय कोण। जो एक ठोस का कोण होता है, मान लीजिए घन का जो कोण होता है वो ठोस होता है, और घनाव या घन वो ठोस होता है, और उसके अगर हमें कोण को मेजर करना हो तो क्या वो उसका मात्रक होगा? स्टेरेडियन। तो दो ये संपूरक मात्रक होगा। कौन कौन से? समतल का कोण, उसका मात्रक होगा रेडियन, और ठोसीय कोण, उसका मात्रक हो गया स्टेरेडियन। तो दोस्तों ये हमने मूल मात्रक और संपूरक मात्रकों की बात की है। और अब हम डिराइव्ड मात्रक की बात करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा दोस्तों, यहां से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनको मैं टिक कर दे रहा हूं, उनको आप स्पेशली कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। वो है विद्युत धारा का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक, और मोल का मात्रक। दोस्तों यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप इन तीनों मात्रकों को कहीं पर नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इन मात्रकों की उत्पत्ति हुई कैसे है, ये मात्रक कहां से आए हैं। तो अब यहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो समझनी है, और यहां से आपको सीखना है कि जो डिराइव्ड मात्रक है, जो क्या कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक है, वो कैसे बनते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने लिखा घनत्व। पहला क्या है? घनत्व। और घनत्व की डेफिनेशन हमने यहां पर लिख दी है। ये यूनिट है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, और ये उसकी डेफिनेशन है शॉर्ट में। और फिर हम इस डेफिनेशन के आधार पर इसका मात्रक बनाएंगे। दोस्तों पहला लिखा हमने घनत्व, और घनत्व की जो डेफिनेशन होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। दोस्तों अभी हमने देखा था मास का फॉर्मूला क्या था। दोस्तों मास का फॉर्मूला था किलोग्राम। क्या था? किलोग्राम, इसको हम लोग केजी कहते हैं। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? किसी भी घन घनाव का हम जब वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो आपने मैथ में वहां पर आयतन के सामने क्या लिखा होगा? मीटर क्यूब। क्या लिखा होगा दोस्तों? मीटर क्यूब। तो यहां से ये फॉर्मूला मिला हमको। क्या मिला? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसका फॉर्मूला बन गया? मास पर वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया, जो किसकी डेफिनेशन है? घनत्व की डेफिनेशन है। तो दोस्तों यहां से एक यूनिट बना इसका, क्या बना? किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। अब दोस्तों इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? एग्जामिनर यहां से आपको ये ना देके घुमा कैसे सकता है? दोस्तों इसी चीज को हम किलोग्राम इंटू मीटर पावर -3 लिख सकते हैं। दोस्तों जिसकी पावर माइनस में होती है वो क्वांटिटी 1/, में होती है। कैसे 1/, में होती है, जरा इसको दोस्तों हम समझते हैं। तो दोस्तों हमने लिखा केजी, और हमने इंटू लिखा 1/मीटर क्यूब। तो दोस्तों इसकी जब डेफिनेशन को हम ऐसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको ये हो जाएगा केजी अपॉन या पर मीटर क्यूब। दोस्तों इसको हमने समझ लिया। तो दोस्तों ये ना दे के एग्जामिनर हमको ये भी दे सकता है, एग्जामिनर हमको ये भी दे सकता है। तो हमें सारी चीजों को समझना है। तो जो एक तो ये हो गया, और इसको अगर हम ना लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर पावर -3। हम ये भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर हमको ये भी दे सकता है, एग्जामिनर हमको ये भी दे सकता है। तो आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे ये भी दे सकता है तो ये भी आपको आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए ये चीज आई कहां से है। तो दोस्तों जो घनत्व का मात्रक हुआ वो हुआ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम केजी इंटू मीटर पावर -3। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। दोस्तों अब हम जो दूसरी क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी कौन सी है? दूसरी क्वांटिटी है त्वरण। इसका मात्रक देखते हैं। दोस्तों त्वरण की जो डेफिनेशन है वो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
अब चेंज इन वेलोसिटी, दोस्तों वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है या वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या इसको हम स्पीड वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड का जो फॉर्मूला है, जो यूनिट है वो सेम है। तो वो क्या है, वो है मीटर पर सेकेंड। क्या है दोस्तों वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। और फिर क्या लिखा है, अपॉन टाइम या पर यूनिट टाइम, तो हमने इसको ये लिख दिया। तो दोस्तों अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो बनेगा क्या, दोस्तों इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। हमने लिखा है इसको मीटर अपॉन सेकेंड, और फिर क्या लिखा हमने, अपॉन में एस किया। अब दोस्तों जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है, वन होता है। अब जरा इस क्वांटिटी को हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू मैथ, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया मीटर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। क्या हो गया दोस्तों, एस स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम अगर ये ना लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसको आप ऐसे भी नहीं लिखना चाहते हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू एस माइनस पावर माइनस टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोस्तों एग्जामिनर यहां से हमको तीन तरीके से यूनिट पूछ सकता है, ये ऑप्शन में दे सकता है, ऑप्शन में ये दे सकता है, और ऑप्शन में ये भी दे सकता है। तो दोस्तों एक्सेलरेशन जो त्वरण है उसके मात्रक हमने देखा कहां से आया और कैसे आया। दोस्तों अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो दूसरा मात्रक हमने देख लिया, अब दोस्तों हम तीसरे मात्रक की बात करते हैं। तीसरा मात्रक है, सॉरी तीसरा जो क्वांटिटी है वो है बल। अब जो बल की दोस्तों डेफिनेशन है वो क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या दोस्तों, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब आप जरा समझिएगा, मास की डेफिनेशन, मास का देखो अभी यहां पर मास का जो यूनिट था वो क्या था, किलोग्राम था। तो मास के लिए हमने क्या लिखा, किलोग्राम लिखा। और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, एक्सीलरेशन का यूनिट है इनटू, इनटू इसमें से कोई भी आप ले लीजिए, हम ले लेते हैं मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसका फॉर्मूला बना दिया। तो मास का क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, और एक्सीलरेशन का हमने देखा वो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में ये ऐसे भी मिल सकता है, मीटर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आपको ये ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप आगे बढ़ा के लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर इंटू एस पावर माइनस टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, बात एक ही है। एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता है, एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता है, बात समझते हो चलेगा। दोस्तों ये हो गई बल की डेफिनेशन। दोस्तों जो बल है, फोर्स है, इसकी जो डेफिनेशन आई है वो क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसकी डेफिनेशन बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट फिजिसिस्ट न्यूटन, न्यूटन ने ये डेफिनेशन दी थी, और इसीलिए इनके नाम पर इस फार्मूले को न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूटन। तो दोस्तों आप चाहे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहिए, या किलोग्राम इंटू मीटर इंटू एस पावर माइनस टू कहिए, या फिर न्यूटन कहिए, तीनों बात एक ही है। वैसे मैक्सिमम आपको न्यूटन ही दिया जाता है, जो फोर्स का मात्रक है वो क्या है, वो न्यूटन है। और वैसे आपको एग्जाम में ये भी दिया जा सकता है, आपको ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, आप सारी चीजों को समझते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा, संवेग। संवेग का मतलब क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। दोस्तों मास क्या है, मास का भी मात्रक हमने देखा था, वो क्या था, केजी था। और वेलोसिटी का मात्रक क्या था, वेलोसिटी का मात्रक था मीटर पर सेकेंड। क्या था दोस्तों, मीटर पर
सेकेंड। तो यहां से इसका एक मात्रक बन गया केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। और इसी बात को हम और कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसी बात को हम लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर इंटू एस पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है और आपको ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है। -1 हमने क्यों किया, क्योंकि अभी हमने पहले ऑप्शन में देखा था, एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। केजी हो गया इनटू, अब जिसपे पावर -1 है वो अपॉन में होता है, किसमें होता है, 1 अपॉन की फॉर्म में होता है, इनटू 1 अपॉन एस। तो हमको क्या मिल जाएगा, केजी इंटू मीटर अपॉन ये मिल जाएगा। तो आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी, इधर से ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पे। और नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, नेक्स्ट क्वांटिटी है आवेग। और आवेग का जो, और आवेग की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। क्या है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। अब दोस्तों फोर्स का जो हमने स्टैंडर्ड एसआई देखा था, सॉरी जो यूनिट देखा था वो क्या है, न्यूटन है। अब फोर्स का मात्रक हमने क्या लिख दिया, न्यूटन लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों, न्यूटन लिख दिया। अब टाइम इंटरवल का मात्रक क्या है, सेकेंड है। तो इसका हमने क्या कर दिया, एनएस कर दिया। तो इसका एक मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू सेकेंड हो गया। अब इसको एग्जामिनर ये नहीं दे रहा है, कुछ और घुमा के दे रहा है। तो क्या दे सकता है एग्जामिनर, आपको इसके साथ में, इस एस के साथ में ये भी लिख के दे सकता है, एग्जामिनर आपको ये भी लिख के दे सकता है, एग्जामिनर आपको एनएस भी दे सकता है। तो आप सारी बातों को समझते हुए चलिएगा। आई थिंक दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अब देखते हैं प्रेशर, दाब। अब दाब की जो डेफिनेशन है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। दोस्तों फोर्स का जो हमने अभी देखा है, जो हमने अभी इसका ऐसा यूनिट देखा वो क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन हमने लिख दिया। अब हमने क्या लिखा, पर यूनिट एरिया। अब दोस्तों एरिया को हम व्यक्त करते हैं मीटर स्क्वायर में। जब भी आप मैथ में किसी किसी का भी एरिया निकालते हैं तो इसको मीटर स्क्वायर में ही राइट करते हैं, क्योंकि वहां पर दो साइड्स की मल्टीप्लाई होती है। तो इसलिए हम इसको मीटर पर स्क्वायर में लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बना, क्या बना, न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया। अब दोस्तों इसी चीज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसको, ये जो डेफिनेशन दी थी दाब की फोर्स पर यूनिट एरिया, ये दी थी साइंटिस्ट पास्कल ने। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको पास्कल भी कहते हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों जो दाब की डेफिनेशन, दाब का जो मात्रक बना वो क्या बना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बना, या पास्कल। आपसे ये भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है। तो आप दोनों ही चीजों को समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं जो अगली क्वांटिटी है वो है कार्य, कार्य या ऊर्जा। अब दोस्तों कार्य या ऊर्जा की जो डेफिनेशन है वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या है दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब दोस्तों जो फोर्स का यूनिट है हमने देखा था क्या है, न्यूटन है। तो फोर्स के लिए हम क्या लिख देंगे, न्यूटन लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, न्यूटन लिख देंगे। अब क्या हुआ, अब डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों, डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो डिस्टेंस का यूनिट है वो है मीटर। क्या है दोस्तों, मीटर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस मींस न्यूटन इनटू मीटर हो गया, या इसको हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। तो दोस्तों आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अच्छा, कार्य का जो जो कार्य की डेफिनेशन है दोस्तों, ये दी थी, ये दी थी जूल ने। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम जूल भी कहते हैं। तो कार्य या जो ऊर्जा का जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको हम एन इंटू एम या एनएम भी है, और उसका ही नाम क्या है, जूल है। तो दोनों एक ही बातें हैं। आपको एग्जाम में जूल भी दिया जा सकता है, आपको एग्जाम में एनएम भी दिया जा सकता है। आप दोनों ही बातों को समझते हुए चलिएगा। दोस्तों इसके बाद में क्या है, शक्ति। शक्ति का मतलब पावर। और पावर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब जरा दोस्तों यहां पे आप समझिएगा, वर्क की डेफिनेशन क्या थी अभी, एनएम, सॉरी वर्क की जो एसआई यूनिट थी क्या थी, एनएम या फिर जूल थी। तो यहां से हमने क्या लिख दिया, जूल। क्या लिख दिया दोस्तों, इसको हमने लिख दिया जूल। और अपान में क्या कर दिया, टाइम टेकन। टाइम का क्या है एसआई यूनिट, एस है। तो क्या बन गया दोस्तों, ये
ये बन गया जे पर यूनिट एस। तो दोस्तों आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और अगर यही नहीं लिखे, इसके आगे बढ़ना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं जूल, जूल इंटू एस पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है और ये भी दिया जा सकता है। आपको हर एक तरीके से तैयार रहना है। दोस्तों लास्ट में बचा है वेलोसिटी मतलब वेग, और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। दोस्तों वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला तो एक ही है, बट डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन इंक्लूड होती है, डायरेक्शन गिवन होती है, और स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और इसीलिए जो वेलोसिटी है वो सदिश राशि है, और जो चाल है, स्पीड है, वो अदिश राशि है। दोनों में यही डिफरेंस है दोस्तों। और दोनों का फॉर्मूला सेम बनता है। क्या बनता है? मीटर प्रति सेकेंड, मींस मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये वो डिराइव्ड फॉर्मूले थे, वो व्युत्पन्न मात्रक हैं, जिनको हमने मूल मात्रकों की सहायता से बनाया है या फ्रेम किया है। तो दोस्तों ये बात आप समझ लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा जो एक बात और आप ध्यान रखिएगा, शक्ति है, शक्ति मतलब पावर, इसको हमने क्या निकाला है? जूल, जूल प्रति सेकंड निकाला है। दोस्तों इसका हम एक और नाम दिया गया इसको हम लोग वॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वाट भी कहते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट भी होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो हमने मूल मात्रकों से बनाई हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और अब आज के बाद आप इन फॉर्मूलों को खुद ही बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि आपको क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।